नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। क्या डीजल पर चलने वाली एसयूवी से ऑक्सीजन निकलता है? सुप्रीम कोर्ट ने कार कंपनियों से ये व्यंग भरा सवाल पूछा है। कार कंपनियां अपनी 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों पर बैन हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या कार कंपनियों को दिल्ली की सेहत से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता है या फिर सिर्फ डीजल एसयूवी को निशाने पर लेना गलत है? इसी पर हम आज खास चर्चा करें और हमारे साथ इसमें जुड़े हैं कारनेशन के सीएमडी जगदीश खट्टर, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा और सेंटर फॉर एनवायरमेंट के उस्मान नसीम। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जगदीश जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या डीजल कंपनियों को अब या डीजल 2000 सीसी से ज्यादा डीजल कारें बनाने वाली कंपनियों को अब ये फाइट छोड़ देनी चाहिए? ये दुनिया भर में तय हो गया कि इससे पोल्यूशन बढ़ता है और ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, आई थिंक उसका सब पालन करेंगे, लेकिन प्योरली मेरिट्स में देखा जाए तो पहले तो ऑटोमोबाइल्स का जो टोटल पोल्यूशन है वो 20% है, जिसमें कारों का बहुत कम है। लेकिन मुझे क्वेश्चन ये करना है कि जो इस वक्त डीजल की गाड़ियां सड़क पर हैं, पुरानी हैं, उनको तो हटाना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी गाड़ी 4-5 नई गाड़ियों के मुताबिक वो करती हैं। तो और जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बार कहा भी है कि वो पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज मैं बहुत लोग कम कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो फ्यूल बिकता है 60, 70, 80% में अडल्ट्रेशन होता है। कोई ये नहीं कहता है कि फ्यूल का अडल्ट्रेशन को रोकना है। आप यूरो 3 ले आइए, 4 ले आइए, अगर उसमें फ्यूल अडल्ट्रेटेड है तो वो 0 हो जाता है। सो द शॉर्ट पॉइंट आई एम मेकिंग इज, हमने एक चीज को लेके उस पर इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी इतने मुद्दे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कम कहा जा रहा है। उस्मान नसीम जी, दूसरा, लेट मी फिनिश। नहीं, जो मेन पॉइंट है, फिनिश दिस ऑल्सो। देखिए, मुझे एक चीज और कहनी है जी खट्टर जी। एक तो पोल्यूशन है, उसका ये प्रॉब्लम है जो किया जा रहा है। आई थिंक नेशन को जरा थोड़ा और भी देखना है। अगर जो बाहर से यहाँ लोग आते हैं बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, वो लेट डाउन पॉलिसी के मुताबिक आते हैं। ये सब इन्वेस्टर्स हैं, ये सब है, उन्होंने किया है। हम औरों को बुला रहे हैं, मेक इन इंडिया कह रहे हैं, उसमें क्या असर होगा ये भी सोचना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब दिल्ली की हवा आपके सेफ लिमिट से 23 गुना ज्यादा खराब हो चुकी है, तो क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी तो सवाल बनता है। उस्मान जी, जो दलील है कार कंपनियों की, और जगदीश खट्टर जी भी कुछ हद तक वो दलील रख रहे हैं, एक तो कि जो 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियां हैं डीजल की, उनमें पोल्यूशन बहुत कम होता है, 0.2%, ये जाकर कोर्ट में उनके वकीलों ने कहा है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें आप क्यों टैक्स कर रहे हैं, दूसरी भी तो चीजें हैं जिससे खराब पोल्यूशन हो रहा है। और कार कंपनियों का क्या, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अपने प्लान्स बनाए हैं? देखिए जगदीश जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने फिटकार लगाई है इन मैन्युफैक्चरर्स को कि आप कह रहे हैं कि 0.2% ये पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये इको एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसी और रिसर्च फॉर कैंसर ने बताया है कि जो डीजल एग्जॉस्ट है वो एक कार्सिनोजन है, यानी कैंसर करने वाला पदार्थ है ये। और आईआईटी कानपुर स्टडी बताता है कि 20% जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो सिर्फ व्हीकुलर सोर्सेज से आता है। और साथ ही साथ हमें ये मानना पड़ेगा PM 2.5 जो एक काफी छोटा कण है, उसके लिए 70 से 90% सिर्फ ये डीजल फ्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कितना इसके लिए हमें सख्त कदम लेने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। जी जी, ये फैसला नहीं, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनको एक और मौका मिलेगा ये बताने के लिए कि आप प्रूव कीजिए कि कम है आपका पोल्यूशन। लेकिन जो मेन सवाल, जो मेन पॉइंट है उस्मान जी, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप सुन लीजिए। मेन जो पॉइंट है कि आप सिर्फ 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों को फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि महंगी गाड़ी खरीदने वाला जो इंसान है वो सस्ती सब्सिडाइज डीजल उसमें डालता है, उससे चिढ़ आ रही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2000 सीसी जो है हमारा, जितना हमारा इंजन बड़ा होता है उसके अंदर इन्होंने IA फाइल करा, जिसके अंदर इन्होंने काफी गलत तरीके से बोला है कि जैसे इंजन बढ़ता है उसको हम एमिशन के साथ स्टैंडर्ड रिलेट नहीं कर सकते। हालांकि जितना हमारा इंजन बड़ा होता है, और जो ये कैटेगरीज है हमारी, जो 2000 सीसी से ऊपर जितने भी हाई एंड कार्स स्टार्ट हो जाती हैं, जो कम से कम एफ्लुएंट क्लासेस यूज करती हैं,
तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते एक जगह तो आप सब्सिडाइज्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रदूषण इतना फैला रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे जो टैक्स है वो करीबन 1.5 गुना है डीजल पे। और आज के टाइम दिल्ली में या कोई से भी शहर में 2 व्हीलर्स है वो सब पेट्रोल यूज करते हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते जो गरीब आबादी का तबका है जो पेट्रोल से अपना 2 व्हीलर चला रहा है वो आपसे ज्यादा पे क्यों करे टैक्स गवर्नमेंट को डीजल फ्यूल पे? आप ये क्यों इसका जवाब नहीं देते? आप काउंटर अटैक इस पे करिए। साथ ही साथ आप ये कोई कदम बताइए कि आपका यूरो 4 जो है, मैं आपको बताता हूँ, यूरो 4 डीजल, वो यूरो 4 डीजल कम से कम 7 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट लोड देता है यूरो 4 पेट्रोल के मुकाबले। दूसरों की राय मुझे तमन्ना कहना है, इंटरव्यू फॉर अ मिनट। डीजल खराब है तो हमारे दिल्ली, फरीदाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में कितने डीजल जनरेटर चल रहे हैं इंडस्ट्रीज में, रेजिडेंसीज में चल रहे हैं। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि और भी विलेन है। आपका पॉइंट ठीक है कि और भी विलेन है। ये कि सबसे बड़ा विलेन कौन? केटीएस तुलसी जी, इस पूरे डिबेट में आप किस ओर पर खड़े हैं? क्योंकि 2 बातें इसमें हैं। एक ये है कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी और उसमें अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान खराब हो जाता है तो हो जाए, लोगों की जानें तो बचे। नहीं तो बिल्कुल ठीक है। को क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि ये ऑर्डर तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। जी तुलसी साहब जी, बिल्कुल सही। ये ऑर्डर तो कंटिन्यू करना चाहिए, मगर जो पोल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कारण और जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है जो रिफाइनरीज। भारत 3 स्टैंडर्ड का डीजल और पेट्रोल दे रही हैं। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ भारत 4 आ रहा है और 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई 2013-14 में, और उससे जो है 10 अभी तक 50 पार्ट्स पर मिलियन भारत 4 स्टैंडर्ड में जो सल्फर है उसका कंटेंट होता है। जब हमने इसको भारत 5 और भारत 6 पे जाएंगे तो ये सिर्फ 10% रह जाएगा। अब ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार इतना पैसा बचा, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई, शायद 2 लाख करोड़ के करीब अगर बचा है तो सिर्फ 80,000 करोड़ चाहिए रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए। आप पॉइंट क्या रख तो रहे हैं? जब तक हम, मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेट सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हम अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करें, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना होगा। भारत 6 स्टैंडर्ड पे यही तो बात है यूरो 6 जो के बराबर है कि अल्टीमेट सोल्यूशन के लिए समय नहीं बचा है। हालत आज इतनी खराब हो चुकी है, अल्टीमेट सोल्यूशन के लिए और साल आप नहीं दे सकते हैं। बिजॉन मिश्रा जी, आज किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सरकार कब करेगी ये? आज किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। जरूर हो जाए, मगर फिर भी सोल्यूशन नहीं निकलता। देखिए बिजॉन मिश्रा जी, देखिए तमन्ना जी, अभी तक हम जितने चीज सुने हैं ये कोई नई बात नहीं है। जब से सरकार ने नीति बनाया डीजल गाड़ी लाने के लिए, जब से सरकार ने नीति बनाया डीजल के यूज के लिए हमारे देश में, तब से कई स्टडीज हैं जो कहते हैं कि डीजल से पोल्यूशन ज्यादा होता है, विक्टिम्स भी बढ़ते हैं जो कार्सिनोजेनिक गैस इनहेल करते हैं। तो ये सारी चीज लोगों को मालूम था, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये मालूम होते हुए भी जब आप नीति बनाते हो तो नीति कोई नी जर्क रिएक्शन से नहीं बनता है। आप रातों रात बैठ के ये कह दो कि हम एक कंपनी बंद कर देना चाहते हैं, ये कैसे? हम यदि 10 रुपया कोई शेयर खरीद के लगाए हैं उस कंपनी में एंड एज ए कंज्यूमर हम अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट किए हैं, आप रातों रात नीति चेंज कर दोगे? आप नीति को तो एक समय दोगे ना चेंज करने के लिए। यदि पोल्यूशन बढ़ गया है तो रूट कॉज पे जाइए, आप रेलवे बंद कर दीजिए। रेलवे इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ डीजल। आप रेलवे क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? मिश्रा जी, क्या आप क्यों नहीं जनरेटर्स बंद कर रहे हैं? आप इसमें ये देखिए ना कि क्या तर्क है। जो तर्क है आप उसको देखिए, जो तर्क है उसको देखिए, जो कोर्ट में रखा गया है उसमें तर्क है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देते हुए ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए, मतलब हाई कोर्ट का, हम सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करते हैं कि वो ये बात को सोचें
कि कंज्यूमर के जो विकल्प है, जो चॉइस है, वो तुरंत ना बंद कर दिया जाए। नहीं, कंज्यूमर भी तो इंसान है, वो भी तो सांस लेगा, वो भी तो सांस लेगा। मैं बात रखना जी, मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। हम सबको ये तकलीफ इसलिए देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। एनफोर्सर है, जो लॉ एनफोर्सर है, कौन बीच में बोल रहे हैं? कोई बीच में बोल रहा है लगता है। नहीं, आपके पॉइंट का जवाब दे रहे हैं उस्मान नसीम, उनको सुन लीजिए, फिर हम आपके पास फिर से आते हैं। जी उस्मान, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, या तो आप अपना कंज्यूमर देख लें कि कितना मुनाफा इन कंपनीजों को होगा, या फिर आप अपनी सेहतें देख लें। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में हर तीसरे इंसान के लंग्स खराब हैं। तो हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं वॉक्सवैगन का कैसे स्कैम हुआ है, कई लाख करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड के साथ खेल करा, और उन्हें भुगतना चाहिए। आप हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ कैसे करें? आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप ये अपने मुनाफों के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनके साथ खेलूंगा, मैं ज्यादा प्रदूषण करूंगा। आप ये नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, ये जो दोनों पॉइंट का आर्ग्यूमेंट है, चाहिए। एक मिनट, बिजॉन मिश्रा जी और उस्मान, आप रुक जाइए प्लीज। उस्मान रुक जाइए। जगदीश खट्टर और केटीएस तुलसी को इसमें जोड़ते हैं। बिजॉन जी बस एक मिनट। जगदीश खट्टर जी, ये दोनों साइड से जो आर्ग्यूमेंट आप देख रहे थे, आपको 25 साल से मालूम है। नहीं, सही बात है, लेकिन आज हालत गंभीर है, इसलिए इस तरह का रिएक्शन है। तो जगदीश खट्टर जी, जो दोनों क्या है, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है लॉ एनफोर्सर्स आर लीनिएंट, लॉ एनफोर्सर्स को कोई दंड नहीं दिया जाता है। एक मिनट जगदीश खट्टर जी, जो दोनों तो आप ये मुद्दा उनसे उठाइए, आप ये तो मत कहिए कि लॉ हमारा अगर। उस्मान जी और मिश्रा जी प्लीज जी एक पॉज। जगदीश खट्टर जी और केटीएस तुलसी को जोड़ते हैं इस चर्चा के इस हिस्से में। जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है दोनों साइड की, आपने अभी देखी आपके स्क्रीन पर। एक कह रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर के राइट का क्या, दूसरे कह रहे हैं कि हमारी सेहत का क्या इतना सिंपलिस्टिक है? ये बेसिक प्रॉब्लम यही पर है कि एक तरफ कंज्यूमर, कंपनी, मुनाफा, दूसरी तरफ सेहत और जान। क्या ये है आर्गुमेंट? नहीं, देखिए, पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको हमें डील करना है, उसको कोई डाउट नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये होता है कि नी जर्क रिएक्शन होता है, पूरा सोच के नहीं कर पाते हैं कि एक चीज से करने से आंसर नहीं आता है। मुझे खाली दो चीजें कहनी है, इमीडिएटली हो सकता है। कैन वी स्टॉप अडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल? आप यूरो 3, 4, 5, 6 ले आए, लेकिन अगर हमारा फ्यूल अडल्ट्रेटेड है तो उससे पोल्यूशन और बढ़ेगा। नंबर 2, पेट्रोल और डीजल के बीच में 14 रुपए का क्यों गैप है? उस गैप को खत्म करिए ना। आप देखिएगा कि डीजल की डिमांड 25%, 30% कम हो जाएगी। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, लेकिन जहां पर हमको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या कुछ, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, उसको हम नहीं करते हैं। खाली बैन कर दिया, वो हो गया, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। लेकिन जगदीश जी, अगर आप डीजल और पेट्रोल में गैप खत्म कर दें तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल का उपयोग होता है, सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएंगी एक साथ। तो मैडम जी, मैं यहाँ पे मैडम आपके रखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया में इसलिए तो फेजेस में करनी चाहिए। एक मिनट, जगदीश जी को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। जी जगदीश जी, देखिए, आज के रोज पिछले 1.5 साल में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि जिसको सब्सिडी देनी है उसके तरीके आ गए हैं। आप एलपीजी की सब्सिडी दे रहे हैं, आप नायग्रा में सब्सिडी दे रहे हैं। डीजल का भी सोच लीजिएगा ना, आज अखबार में आया है कि फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन के बारे में भी सब्सिडी डायरेक्ट देंगे। कोई तरीका सोचिए, लेकिन मार्केट फोर्सेस को मत डिस्टर्ब करिए। अगर आपका 15 रुपए का गैप कम हो जाता है तो डीजल की डिमांड कम हो जाएगी मैडम। अगर आप अडल्ट्रेशन कम करते हैं तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। आज दिल्ली की सड़कों पे ये ट्रैफिक जैम क्यों होता है? क्योंकि इंक्रोचमेंट है, अनऑथराइज्ड पार्किंग है। इनको सफा करवाइए। नहीं, सारे दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स है, हम मानते हैं जगदीश जी, लेकिन आप ये आंकड़ा देखिए, मर्सिडीज की जो बिक्री है 70% बिक्री डीजल कैटेगरी में है, और ये आम आदमी की गाड़ी नहीं है। क्यों सब्सिडाइज्ड डीजल पर लोग मर्सिडीज चलाएं जो पोल्यूट करते हैं? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में डल रही है सब्सिडी वाली डीजल,
और उस पर अब रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आज कार कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाई कि इसके बारे में प्लीज आप फिर से सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो कोई राहत देने से मना कर दिया। एक और सुनवाई होगी जिसमें प्रूफ देना होगा कार कंपनियों को कि 2000 सीसी इंजन से ज्यादा वाली गाड़ियों जो डीजल पर चलती है उनमें उतना प्रदूषण नहीं होता जितना सोचा जा रहा है। इसी पर हम खास चर्चा करें, हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब केटीएस तुलसी जी, लॉजिकली फिर ये पूरी जो बैन है जो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार भी कर रहा है, सारी डीजल गाड़ियों पर एक्सटेंड होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर मैं ये समझता हूं कि गाड़ियों की संख्या कम करने की आवश्यकता है। और गाड़ी जो भी खरीदता है, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट तो उसी को लागू कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में पर्सनल ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना है, और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वही एक परमिटेड होना चाहिए। दूसरे स्कूटर जो हैं सिंगल स्ट्रोक इंजन जो आधा फ्यूल बर्न करते हैं वो पोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑटोमोबाइल से भी ज्यादा। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे और रूट कॉज जो है, जैसे सीएनजी लागू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरह से भारत 6 लागू करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने बहुत पैसा बचाया है, वो पैसा जो है रिफाइनरी को अपग्रेड करने पे लगाया जाए जी। और जब फ्यूल अच्छा होगा तभी हमारी पोल्यूशन जो है वो कम होगी, क्योंकि रूट कॉज तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। यूरोप में यूरो 6 चल रहा है, हमारे यहाँ अभी यूरो 3 चल रहा है। जब तक हम 6 तक नहीं आएंगे, ये कार्सिजेनिक और सल्फर के कंटेंट्स जो हैं ये हमें नुकसान करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ऑटो को तो डिस्करेज करना ही पड़ेगा, पर्सनल ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज करना पड़ेगा, और जैसे बसेस सीएनजी पे चलती हैं या इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वैसे ही हमें जो आप कह रहे हैं वो स्कूटर्स के ऊपर भी लागू सही करना डायग्नोसिस है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है? कितना समय लगेगा कि आप इतनी दुरुस्त आपकी कर दीजिए सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन? जब 2001 में 10,000 बसेस चाहिए थी दिल्ली में, आज भी उससे आधे हैं क्योंकि डेपो के लिए जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें कब तक होगी? और मिश्रा जी ऑटो इस बात पर आते हुए 2020 तक, अगर 2020 तक हम सारी अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूरो 3 के बराबर लेके आ जाएंगे, तब ही हम पोल्यूशन को हैंडल कर सकेंगे। ओके। 2020 तक के कैसे होगा उसका प्लान बनाना पड़ेगा सरकार को। तो फिलहाल जो चीजें हो रही है बिजॉन मिश्रा जी, और उसमें से शुरुआत है एसयूवी पर। आप कंज्यूमर की बात करें, लेकिन यहाँ पर कौन सा कंज्यूमर इम्पैक्ट हो रहा है? वो जो बड़ी गाड़ी चलाता है उसमें पेट्रोल वर्जन क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? ये मूल सवाल है। और कार कंपनियों को दिक्कत होगी, लेकिन वो प्लान्स अपने रिवर्क कर सकते हैं। नहीं, हम ऑलवेज ये चाहते हैं कि आप कोई भी नीति में बदलाव लाने के पहले उपभोक्ताओं को एक मौका मिलना चाहिए कि वो धीमे धीमे अपने अवेयरनेस एंड एजुकेशन के द्वारा जागरूक होकर वो अपने आप विकल्प को ढूंढे और आगे ले जाएं, रादर देन अ ब्लैंकेट बैन इमीडिएटली टू बी इम्पोज्ड। मेरा कहना बिल्कुल सिंपल है कि यदि हम एक मर्सिडीज खरीद रहे हैं और यदि हम खरीदना चाहते हैं तो हमको वंचित ना किया जाए मर्सिडीज खरीदने से। और हम ये भी चाहते हैं कि आप यदि हमारे ऊपर कोई ग्रीन टैक्स जोड़ना चाहते हैं, आप उस कार को और महंगा करवाना चाहते हैं, आप उसका नहीं तो सेल को गाड़ी कहाँ बंद कर रही है सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है डीजल वाली नहीं चलेगी। सॉरी, गाड़ी कहाँ बंद कर रही है जी उस्मान? नहीं, वही हम यही कह रहे हैं कि डीजल वाले गाड़ी आप फेजेस में बंद करवाइए। आप ये कहिए कि हम 2020 तक कोई भी डीजल व्हीकल गाड़ी नहीं चाहते हैं, ताकि उस्मान क्या 2020 तक टाइम है हमारे पास? 2020 तक क्या टाइम है हमारे पास? ये सवाल है ना कि 2020 तक क्या टाइम है? मेरे पास स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो हमारे सर के ऊपर पहुंच गई है। बिजॉन जी, सामने वाली की बात सुन लीजिए, उस्मान जी की बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग दी है कि डीजल कार इतना प्रदूषक है कि हम सोच रहे हैं जो हमारा 2000 सीसी के नीचे वाली डीजल कार को भी हम बैन करने का सोचेंगे। अगर कार बात सुन लीजिए प्लीज, आप उनकी बात सुन लीजिए प्लीज।
अगर ये कार मैन्युफैक्चरर सही आंसर नहीं देते, सही रिप्लाई नहीं देते नेक्स्ट हियरिंग तक, तो हम अपने ये जो बैन है वो 2000 सीसी के नीचे ले आएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस टाइम डीजल कार्स के ऊपर कितना स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्लस एक और बात जगदीश जी ने करी, उन्होंने सारा थोप दिया इल्जाम हमारे ऑफिशियल्स पे कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, पार्किंग होती है तो कंजेशन नहीं हो जा सकता। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे पास हर लॉ है, पार्किंग के अगेंस्ट लॉ है हमारे पास, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन फुटपाथ के अगेंस्ट लॉज है हमारे पास, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957 में, हर चीज का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए आवासीय दिल्ली का, उल्टा क्या कह रहे हैं? हाँ वो भी तो यही कह रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये लागू नहीं करते, वो ये लागू नहीं करते, हमें खुद वो लागू नहीं करते। देखिए वो उनकी प्रॉब्लम है, अगर हमें बदलाव देखना है तो हमें वो खुद से ही करना पड़ेगा। एक मिनट जगदीश खट्टर जी, आपका रिस्पॉन्स। जगदीश खट्टर जी बोलेंगे आप। जी जगदीश जी। देखिए तमन्ना जी, मुझे खाली ये कहना है, हमारे सब साथी हैं, ये यूरो 5 यूरो 6 ये भविष्य है, उस भविष्य से आज का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। हजारों करोड़ खर्चने के बाद भी वो भविष्य में होगा, हमें आज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आज का प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, और वो हमारे ज्यादा एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है, वो चाहिए हमको। जैसे मैंने बोला, आप अडल्ट्रेशन खत्म करिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत का जो गैप है कम करिए, पुरानी गाड़ियां हैं उसको इंसेंटिवाइज करिए, उनको हटा दीजिएगा और उनको नई रिप्लेस करिएगा। जो इस वक्त गाड़ियां हैं जो ज्यादा कर रही हैं पोल्यूशन, उनको हटाना है। नहीं आएगी, यूरो 5 होगा, जो 6 होगा, देखा जाएगा, तब तक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग, सॉरी, डीजल जनरेटर्स, मैं क्या नहीं, डीजल जनरेटर है। डीजल जनरेटर्स एक बड़ा पोल्यूटेड है, लेकिन फिर उसके लिए आपको पहले बिजली की सेवा दुरुस्त करनी पड़ेगी, आपको पहले बिजली की सेवा दुरुस्त करनी पड़ेगी। इस हायरार्की में जो जो दिक्कतें हैं, उस ऑर्डर में सबसे आसान क्या लग रहा है कि पहले आप एसयूवीज, डीजल की जो एसयूवीज है उन पर आप क्लैंप डाउन करें। 0.01% भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितने 0.2 तो खुद उनके वकील कह रहे हैं जगदीश खट्टर जी, आप उसको और कम करें। 0.0 जो आप मैडम, जब यहाँ पे 80 लाख गाड़ियां हैं, उसमें 2, 4, 5 हजार नहीं आएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? इट डजंट, देखिए एक किस्म का मैसेज है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंबॉलिक है, ये कह रहे हैं, ये सिंबॉलिक है। एग्जैक्टली। मैं एक चीज बोलूं? हाँ उस्मान बोलिए। इट्स पॉलिटिकल। मैं आपको बताता हूँ, IIT कानपुर का स्टडी जो उन्होंने अभी सबमिट करा है दिल्ली गवर्नमेंट को एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, वो बताता है दिल्ली में एग्जिस्टेंट जो रजिस्टर्ड कार्स है हमारी, उसकी 25% हमारी कार डीजल है। और वही स्टडी ये भी बताता है कि दिल्ली में 70 से 90% जो PM 2.5 कण है वो रिस्पॉन्सिबल है डीजल की वजह से, जो इंक्लूडेड इन दैट डीजल, ऑल डीजल कार्स आर इंक्लूडेड इन दैट सर, ऑल डीजल कार्स। Then why are you only targeting SUVs? नहीं, आप खुद कह रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें आप कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले कह रहे हैं फेज वाइज कीजिए, फिर आप कह रहे हैं वाई यू टारगेटिंग ओनली SUVs। शायद ये पहला फेज है, ये बस केवल पहला फेज वाइज ब्रिंग। देखिए हमें पता लग गया है, फेज वाइज ब्रिंग अ नीति, फेज वाइज ब्रिंग अ नीति। हम चाहते हैं कि आज जो जरूरत है, जो मैक्सिमम पोल्यूटर्स हैं उसको आप टच कीजिए। हाँ, वो मैक्सिमम पोल्यूटर्स है हमारे डीजल व्हीकल कार्स, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। और कौन सा पोल्यूटर है आप मुझे बताएं, आप मुझे डेटा बताएं, यहाँ पे डेटा बताएं। सबसे ज्यादा पोल्यूटर्स है एंड में ये आप सब दिल्ली में रहते हैं, आप उस हवा में सांस ले रहे हैं रोज, आपको लगता है ये समझना पड़ेगा हम सबको कि ये जो स्टेप है वो बहुत जरूरी है इस वक्त। KTS तुलसी जी, लास्ट वर्ड आपका, और फिर हमें रैप करना होगा। जी, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे इस वक्त दिल्ली में इमरजेंसी की सिचुएशन है, जीने मरने की सिचुएशन है, इसलिए हमें ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे सिंबॉलिक हैं चाहे कुछ भी है। मगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने CNG को लागू किया था, उसी तरह यूरो 6 को लागू करने की आवश्यकता है, और सरकार को डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि सरकार यूरो 6 करे। शायद कार कंपनियों को भी यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा कि उनका निवेश एक तरफ है, लेकिन यहाँ लोगों की जानों का सवाल है, बहुत लोगों की सेहतों का सवाल है। अभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए नमस्कार।